सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, बड़े अच्छे अच्छे अनमोल ज्ञान रत्नों की हीरे रत्नों से हम बच्चों को श्रृंगार कर रहे हैं। तो ऐसा रत्नों का सागर सर्वशक्तिवान बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान हैं। उन्हें अपना सिंहासन नहीं। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, मैं ईश्वर की संतान हूं, उनकी निशानी क्या होगी? भगते उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। तो बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। अब बच्चे जानते हैं बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़कर अब दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया है। वो छोड़कर यहां आकर बैठे हैं। यह आकाश तत्व है तो है जीव आत्माओं का सिंहासन। आत्माओं का सिंहासन है वो महतत्व, जहां तुम आत्माएं बिगर शरीर रहती थी। जैसे बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहां रहती हो। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता। अब तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है, जैसे स्टार कितना छोटा है वैसे आत्माएं भी बिंदी मिसल है। अब बाप ने सिंहासन तो छोड़ दिया है। बाप कहते हैं तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़कर यहां इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो, तो मुझे भी जरूर चाहिए सिंहासन। मुझे बुलाते ही हैं पुरानी दुनिया में गीत है ना, दूर देश के रहने वाला आया देश पर आया, दूर देश के रहने वाला। तुम आत्माएं जहां रहती हो वो है तुम आत्माओं और बाबा का देश। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो जिसकी बाबा स्थापना कराते हैं। बाप खुद उस स्वर्ग में नहीं आते, खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर रहते हैं। स्वर्ग में उनके दरकार नहीं है। वो तो दुख सुख से न्यारे हैं ना। तुम तो सुख में आते हो तो दुख में भी आते हो। अभी तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहने भाई हैं। एक दो में कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहां तो तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आपस में बहन भाई हो। पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। सभी का बाबा एक है तो सभी बच्चे हो गए ना। बच्चों को आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। पहले आसुरी संतान थे, फिर अब संगम पर ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर सतयुग में दैवी संतान होंगे। यह चक्र का बच्चों को मालूम पड़ा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, फिर कभी कुदृष्टि जाएगी नहीं। सतयुग में कुदृष्टि होती नहीं, कुदृष्टि रावण राज्य में होती है। तुम बच्चों को सिवाय एक बाप के और कोई की याद ही नहीं रहनी चाहिए। सबसे जास्ती एक बाप से लव हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है।
शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आधा कल्प रावण राज्य चला है, जिससे दुर्गति को पाया है। रावण क्या है, उसको जलाते क्यों है, यह भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा को भी नहीं जानते। जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, शिव बाबा को भी मिट्टी का लिंग बनाए पूजा आदि कर फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे रावण को भी बनाकर फिर जला देते हैं। समझते कुछ भी नहीं है। कहते भी हैं अभी रावण राज्य है, राम राज्य स्थापना होना है। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, तो इसका मतलब रावण राज्य है ना। जो बच्चे इस रावण राज्य में कामचिता पर बैठे जल गए थे, बाप आकर फिर से उन पर ज्ञान वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, जिन्होंने जब सबसे जास्ती भक्ति की है, वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे। सबसे जास्ती शुरू से लेकर तो हमने भक्ति की है, फिर उनको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं। यह है ज्ञान युक्त यथार्थ बातें। बराबर हम ही सो पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हैं, नीचे उतरते जाते हैं। बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता है। इस समय यह सारी दुनिया नास्तिक है, बाप को नहीं जानते, नेति नेति कह देते हैं। आगे चलकर ये सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे। कोई एक सन्यासी आ जाए तो भी उन पर सभी विश्वास थोड़ी करेंगे, कहेंगे इन पर बीके ने जादू लगाया है। उनके चेले गद्दी पर बैठाए उनको उड़ा देंगे। ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं, फिर गुम हो जाते हैं। यह है बड़ा वंडरफुल ड्रामा। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब जानते हो। बाबा कहते हैं तुम्हारा धंधा यह है सबको पावन बनाना, पवित्र बनाना। तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। कहां वो रावण की आसुरी संतान, कहां तुम ईश्वरी संतान। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एकरस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए, जैसे कि देखते ही नहीं है, यह अभ्यास करना है। इसमें बुद्धि को एकरस रखना हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत लगती है, संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब दृष्टि बैठे, तब तक कुछ ना कुछ खींच होती रहेगी। इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है। तब आगते तुम्हारे लिए सब दिन लकी है। तुम बच्चे सदैव लकी हो। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, यह रस्म चली आती है। तुमको अभी वृक्षपति पढ़ाते हैं। यह बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। यह है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती है। अभी है बेहद की दशा, तो पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उन्होंने तो डिनाइस्ट होगी ना, जरूर बहुत राज्य करते होंगे। लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनाइस्टी का राज्य चला है। यह बातें भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है कि कैसे राज तिलक देते हैं। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए एडप्ट किया है, इसलिए पतित पावन बाबा को याद करना है। पतित बनने का कभी ख्याल नहीं आया। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है।
संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात 1 सेकंड भी बिना जमा किए अर्थात व्यर्थ ना हो। सदा भंडारा भरपूर हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक होंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, कोई भी बातों में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। तो आज अव्यक्त इशारे बाबा दे रहे हैं, आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहां बैलेंस होता है वहां कमाल दिखाई देती है। और वह शब्द कड़े नहीं, मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपन्न तृप्त आत्मा हूं। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा, प्यार का सागर परमात्मा सर्वशक्तिवान मेरे साथ हैं, मुझे पापों से मुक्त कर रहे हैं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।